त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। सुगंधिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। गुंजी जो है वो इस पूरी व्यास घाटी का मिडिल का गांव है। जब हम बुद्धि से चलते हैं तो पहला गांव बुद्धि, फिर उसके बाद गरब्यांग और उसके बाद फिर नपलचू और फिर ये गुंजी। तो गुंजी का ये इलाका जहाँ पर आईटीबीपी है, केएमबीएन का गेस्ट हाउस है, एसबीआई का बैंक है और जो स्थानीय लोग हैं उनके होटल दुकानें हैं, ये पूरा इलाका मनीला कहा जाता है। और यहाँ पर पहले भी सड़क थी, जब सड़क जो कनेक्ट नहीं हुई थी गर्भाधार से आगे, तो यहाँ पहले भी सड़क थी और यहाँ पर बीआरओ की जो टीमें होती थी जो सड़क बनाती थी वो करती थी। यहीं पर जो 12 साल में एक अनोखा उत्सव होता है, मानीला उत्सव, वो इसी जगह पर होता है। और गुंजी गांव का वो एक ऐसी ऐतिहासिक विरासत है जो हर 12 साल में अपने गांव और क्षेत्र की एकता का संदेश देती है। और कल्चरली इतनी रिच है कि जब 2014 में हम पहुंचे थे तो इस पूरी घाटी की जो संस्कृति और जो उनकी परंपराएं हैं उसकी झलक हमें उस त्यौहार में मिली थी। तो 2026 में वो त्यौहार होने वाला है। इससे आगे जो ठीक सामने ये वैली, आप खुली वैली देख रहे हैं, यही पूरी आदि कैलाश की घाटी है। इसके आगे फिर नाभी गांव पड़ता है गुंजी से आगे, और ठीक नाभी गांव के ठीक सामने रोंगकोंग, और रोंगकोंग के बाद फिर लास्ट जो अंतिम बसासत वाला गांव है कोटी पड़ता है। तो गुंजी की जो सामरिक महत्ता है बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पूर्व की दिशा में नेपाल की सीमा लग जाती है जो काली नदी के पार है, और उत्तर में जो तिब्बत है वो लग जाता है। तो इस नज़रिए से भी ये जो पॉइंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और सड़क आने के बाद अब स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में जो होटल हैं, होम स्टे हैं, उसके निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं। और फौज के लिए, बीआरओ के लिए भी बहुत सुविधाएं होगी, क्योंकि बॉर्डर इलाकों तक सारा रसद, सामान, जरूरी उपकरण जो सेना आईटीबीपी को चाहिए होता है वो पहुंचाने में आसानी हो गई है। तो आज हम यहाँ से आदि कैलाश के बाद हम ओम पर्वत दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आसमान पूरा बादलों से ढका हुआ है। ऊपर के इलाकों में जो ठीक सामने, मेरे सामने ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये एपी पर्वत है जो नेपाल में पड़ती है। एपी ही दिखती है यहाँ से, उसके अलावा कुछ पर्वत और दिखते हैं। तो हम जा रहे हैं ओम पर्वत के दर्शन करने के लिए। उम्मीद है कि आपको अच्छे दर्शन ओम पर्वत के होंगे।
पहुंच चुके हैं अभी कालाबाड़ी। ओम पर्वत के लिए जैसे ही हम गुंजी गांव से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये गर्म पानी मिलता है, यानी जो सल्फर युक्त ये पानी है। और जिस तरीके से बद्रीनाथ में तप्त कुंड है, केदारनाथ में गौरी कुंड में जब लोग केदारनाथ की यात्रा करते हैं, आपकी जो गंगोत्री वैली में गंगनानी एक जगह है, वैसे ही आपकी जो यमुनोत्री है वहाँ पर सूर्य कुंड है। तो इन इलाकों में कई जगह इस तरह के हॉट स्प्रिंग मिलती हमें। और अगर इस जगह को एक छोटा सा कुंड बना के तैयार कर दिया जाए तो जो आदि कैलाश और ख़ास तौर पे जो ओम पर्वत के दर्शनों के लिए आते हैं वो यहाँ पर स्नान करके और फिर जो आदि कैलाश और जो ओम पर्वत के दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि गर्मियों के समय मई जून में भी यहाँ पर काफ़ी ठंड होती है। ये ठीक काली नदी बह रही है जो जिसका उद्गम माना जाता है काले पानी से, लेकिन जो इसका जल प्रवाह देखें तो वो कुटी यांगती का जल प्रवाह इससे कहीं ज़्यादा है। यानी इसके जो कैचमेंट है वो उतना बड़ा नहीं है जितना कुटी यांगती का है। तो कुटी यांगती पार्वती सरोवर उसके आसपास के तमाम कैचमेंट को लेते हुए आगे बढ़ती है और ये काला पानी और ओम पर्वत और लिपुलेख दर्रे के नीचे का जो पूरा कैचमेंट है उसको लेकर आगे बढ़ती है। गुंजी से जो ओम पर्वत का जो रोड है वो चौड़ी तो हो गई है, लेकिन अभी ब्लैक टॉप नहीं है और धीरे धीरे इस इलाके में ये जो तमाम सुविधाएं हैं वो बढ़ रही हैं। हिमालय क्षेत्र 5 भागों में बटा है। उत्तराखंड में 2 क्षेत्र हैं, एक केदार खंड है जो गढ़वाल का क्षेत्र है, दूसरा मानस खंड है जो कुमाऊं का क्षेत्र है। उसके बाद हिमाचल यानी जो हिमाचल प्रदेश है हिमालय, और फिर कश्मीर और नेपाल। तो इस तरीके से जो हिमालय है वो जलंधर खंड में आता है। तो ये पूरे जो 5 खंड हैं ये पवित्र भूमि है और इन पवित्र भूमि में सबसे पवित्र भूमि जो सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में या हिंदू पौराणिक गाथाओं में, मैथोलॉजी में जो सबसे पवित्र माना जाता है वो है कैलाश की भूमि। तो हम कैलाश की भूमि में हैं। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ से कैलाश की भूमि शुरू हो जाती है और इस पवित्र कुंड जहाँ से जो काली नदी की एक धारा निकल रही है ठीक काली माता के मंदिर के नीचे से, वहाँ से कैलाश की क्षेत्र शुरू हो जाती है। तो ये रंग जो समाज है, रंग जनजाति है, उनका ये पवित्र स्थान है। और इस घाटी के लोग जो गुंजी है, बुद्धि है, गरब्यांग है, वहाँ के लोग अपने जब किसी का निधन होता है तो उनकी अस्थियों को यहाँ पर छोड़ देते हैं। कैलाश जब पुराने समय में लोग जाते थे तो अपने कपड़े और गहने भी वहाँ पर विसर्जित कर कर आ जाते थे। ये एक पवित्र स्थान है और यहाँ पर जो भी ओम पर्वत के दर्शनों के लिए जाता है वो इस स्थान पर काली माता के दर्शन करके फिर आगे अपने गंतव्य की तरफ बढ़ता है। एक धारा ये है काली नदी की और एक जो आदि कैलाश से आती है यानी कुटी यांगती। ये जब दोनों नदियाँ मिलती हैं गुंजी में फिर आगे वो काली के रूप में, काली नदी के रूप में आगे बढ़ती हैं। ये काली नदी का उद्गम स्रोत है और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं काली माता का मंदिर है, वेद व्यास जी से जुड़ा हुआ है और धर्म की आस्था है। हमारे जो लोग हैं ट्राइबल लोग यहाँ पे इसको कैलाश की भूमि मानते हैं, क्योंकि जो हमारे लोकल लोग हैं अपने अस्थियों को कैलाश लेके जाते हैं, वो गंगा में प्रभाव नहीं करते हैं। तो अपने जो अस्थि है आप देखेंगे यहाँ पे अपने अस्थियाँ रखते हैं, वो दिख रहे ना आप सब, तो यहाँ पे अस्थियाँ रखते हैं। इट इज़ सो प्योर, इट इज़ एज प्योर एज कैलाश। तो इसको हमारे लोगों ने वो दर्जा दिया हुआ है। तो क्या पुराना नाम कुछ और था इस जगह का जो आपकी अपनी भाषा में? नहीं, पुराना नाम भी काला पानी, जहाँ तक हमको याद है हमने तो काला पानी ही सुना है। ये मंदिर की स्थापना बाद में हुई है।
यहाँ पे गरब्याल लोग का ज़मीन है। गरब्यंग गांव के लोगों का ये मूल रूप से यहाँ पे उनका जो ज़मीन उनका है। पहले हमारे फादर ठेकेदार हुआ करते थे, तो शुरू में ये मंदिर उन्होंने बनाया, स्वर्गीय श्री पूरन सिंह कुटियाल जी ने। उस समय स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स SPF होती थी यहाँ पे। नेपाल क्यों कहता है सर कि वो उसका भी ये क्षेत्र है, या वो बार बार ऐसा डिस्प्यूट करने की कोशिश क्यों करता है यहाँ? सर वो तो एक पॉलिटिकल मैटर है, हम लोग इसमें कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं, ये सदियों से हमारे लोगों की, गरब्याल लोगों की भूमि रही हुई है। यहाँ पर खेती करते थे, तो ये तो इंडिया की ही भूमि है। ये पूरी काली चट्टान है, और इसीलिए काली नदी में जो पानी रहता है वो काला। तो यहाँ बहुत सारी चट्टानें काली हैं, और ये मुझे जो काला पानी से नदी आ रही है, काली नदी, उस नदी के पास ही ये पूरी एक रॉक थी, और पूरी ये देखिए टुकड़े टुकड़े हो गए जैसे कि कोयला हो। अब यहाँ पर पुराने समय में टेथिस सागर था, तो उसके ये अवशेष, बहुत सारे अवशेष ऐसे हैं, कोयले जैसी काली चट्टानें हैं यहाँ। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वो काला पानी है, और नेपाल कई बार इस क्षेत्र को विवादित करने की कोशिश करता है। ये पूरा जो काला पानी है, ये माना जाता है कि काली नदी का उद्गम क्षेत्र है। एक स्ट्रीम इस तरफ से आ रही है, जो माता रानी का पर्वत जिसे कहते हैं, और गणेश पर्वत, और दूसरी स्ट्रीम जो है वो जो उत्तर पूर्व की दिशा से, यानी जो आपकी ओम पर्वत है, वहाँ से आ रही है। और यहाँ से वो दोनों स्ट्रीम मिलके फिर आगे जो काला पानी क्षेत्र है, जहाँ पर माँ काली का मंदिर है, वहाँ से आगे बढ़ती है। और ये नदी ठीक गुंजी के पास कुटी यांगती से मिलती है, और वो दोनों नदियाँ फिर आगे बढ़कर फिर धारचूला होते हुए नीचे पंचेश्वर की तरफ बढ़ती हैं। और जैसे ही काली नदी पार करती है उत्तराखंड को, तो उसका नाम जो है टनकपुर के आसपास शारदा बन जाता है। फिर वो नेपाल की सीमा से होते हुए आगे बढ़ती है। काली नदी उत्तराखंड में बहुत प्रचंड वेग से बहती है, उसमें गौरी गंगा भी मिलती है, उसमें धौली गंगा भी मिलती है, और ये एक सीमा भी डिसाइड करती है नेपाल और भारत की। तो इस इलाके में अब ये खुशी हो रही है देखने में कि यहाँ पे होम स्टे देखने को मिल रहे हैं। आज से 10-20 साल पहले जो आदि कैलाश ओम पर्वत की तरफ यात्री आते होंगे, उनको एक कमी खलती होगी कि काश इस जगह पे होम स्टे हो, यहाँ के लोकल लोग हमें परंपरागत जो उनका खाना है वो खिलाएं तो कितना अच्छा होता। क्योंकि इससे पहले KMVN ही पूरी एकोमोडेशन की व्यवस्था संभालता था, चाहे आप कैलाश मानसरोवर की तरफ यात्री जा रहे हों, या ओम पर्वत या आदि कैलाश के दर्शनों के लिए आते हों। लेकिन अब यहाँ पर काला पानी में आपको सिम्बा होम स्टे मिलेगा, और जो ज़मीनें लोगों की होंगी गरब्यांग, गुंजी या नाभी, इन गाँव की, तो और भी ज़्यादा बनेंगे। तो आप सोचिए कि सीमांत इलाकों में बिल्कुल ओम पर्वत की जड़ पर आपको होम स्टे मिल रहे हैं। ओम पर्वत जो नाभि डांग है, वहाँ पर आपको होम स्टे मिल रहे हैं। तो आपको रहने खाने पीने की जो पहले मुश्किलें होती थी वो अब नहीं होंगी। इन तमाम होम स्टे के जो नंबर हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, ताकि भविष्य में जब भी आप इस तरफ टूर प्लान बनाएं तो आप संपर्क करके इन लोगों से बात करके, और चार्जेस भी जितने भी होम स्टेज पूरे इलाके में हैं 1500 से ज़्यादा किसी होम स्टे के चार्ज नहीं है। कुछ होम स्टे हैं जो लग्जरी जिन्होंने बनाए हैं तो 2000 से ऊपर उन्होंने रखे हैं, लेकिन 1000-1500 के रेंज में पर पर्सन उनकी जो एकोमोडेशन की व्यवस्था है वो उन्होंने की हुई है। अभी हम खड़े हैं सर काला पानी में। ये
गुंजी से 9 किलोमीटर आगे की तरफ पड़ता है, ओम पर्वत वाले रास्ते पर पड़ता है। फिर यहाँ से ओम पर्वत कितना है? यहाँ से लगभग ओम पर्वत 9-10 किलोमीटर है सर। इस होम स्टे की क्या खासियत है जो आप लोगों ने ये बनाया है? खासियत सर अब ये थोड़ा जिनको शांति चाहिए, नेचर के बीच में रहना चाहते हैं, उनके लिए ये जगह है काफ़ी। आप देख रहे हैं जैसे चारों तरफ पहाड़ी है, घाटी है, नदी है, तो उसके लिए बना रखे है। तो अभी कैसे संपर्क करेगा आपसे? यहाँ पर क्या सुविधा है फ़ोन की? सर फ़ोन की यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो BSNL का नेटवर्क है, बाकी संपर्क के लिए विजिटिंग कार्ड है, सर को दिया, वो नंबर बता देंगे आपको, यही है। और चार्ज क्या रखे हैं आप लोगों ने? कितने रूम, कितने एकोमोडेशन है यहाँ पे? फ़िलहाल तो सर अभी हमारे 2 रूम है, 6-6 बेड के डोरमेट्री, फिर अभी और बनेगा अभी हमारा पर्सनल रूम। चार्जेस सर फ़िलहाल 1000 से 1500 के बीच में है, डिपेंड आप क्या चीज़ सुविधा चाहिए उस हिसाब से। इस समय हम 4240 मीटर पर हैं और गुंजी गांव से लगभग हम 10 से 12 किलोमीटर आ चुके हैं और यहाँ से ओम पर्वत के पहले विजिट यानी दर्शन होते हैं। दरअसल सीमांत इलाकों में भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार तेज़ी से पर्यटन और उसमें भी साहसिक पर्यटन की तरफ तेज़ी से बढ़ावा दे रही है और इसी के तहत उत्तराखंड के जो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के जो सीमांत घाटियाँ हैं, जहाँ आज से पहले बहुत कम टूरिस्ट जाता था, वो उस इलाकों में माउंटेन बाइकिंग, मैराथन, इस तरीके के इवेंट कराए जा रहे हैं। वैसे भी आदि कैलाश, ओम पर्वत और जो नीति वैली है और उत्तरकाशी में जो नीलोंग वैली है, वहाँ पर बाइकिंग का क्रेज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इससे पहले बाइकर्स लद्दाख और लाहौल स्पीति के इलाकों में जाते थे, लेकिन पिछले करीब 2-3 सालों से इस इलाके में उत्तराखंड की जो लद्दाख जैसा टेरेन है, लाहौल स्पीति जैसा टेरेन है, जहाँ पर पहाड़ियाँ छोटी हैं, बर्फ़ से ढकी हैं, ऊपर के इलाकों में जैसे जैसे आप चलते हैं तो बिल्कुल जो लद्दाख और लाहौल स्पीति की वेजिटेशन और लैंडस्केप है वो दिखता है। उसका अनुभव लेने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर बाइकर्स तेज़ी से आ रहे हैं। जिस तेज़ी से विकास हो रहा है और टूरिस्ट का फ्लो बढ़ रहा है, उस हिसाब से इस इलाके में यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, यहाँ का फ्लोरा फोना बचाने की जिम्मेदारी स्थानीय लोगों के ऊपर है। क्योंकि अभी तो सब ठीक है, अभी इस घाटी की जो व्यास घाटी है, उस घाटी की जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो वहाँ का कल्चर है, वहाँ का जो रहन सहन है, वो भी बचा हुआ है। लेकिन भविष्य की बात अभी से नहीं कह सकते कि भविष्य में क्या होगा, क्योंकि जब फ्लो बढ़ता है टूरिस्ट का तो बहुत तेज़ी से उस इलाके का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, परंपराएं, वहाँ का जो पूरा फ्लोरा फोना है, उस पर भी उसका प्रतिकूल असर पड़ता है। सर एडवेंचर टूरिज़्म की अपार संभावनाएं हैं। देखिए हिमालय तो हमेशा ही आकर्षित करता है हर किसी को। जिस तरीके से आज साहसिक पर्यटन इस हिमालय की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इस घाटी की सुंदरता को देखते हुए मुझे लगता है कि ये जो साहसिक पर्यटन में जिनकी रुचि है, साहसिक यात्राओं में जिनकी रुचि है, उनके लिए बहुत ही अपार संभावना है। साइकिलिंग के लिए बहुत अच्छा ये टेरेन है यहाँ का, जो यहाँ के लैंडस्केप्स हैं, जो यहाँ का आकृतियाँ बनती है, जो इस बर्फ़ की आकृतियाँ जो बनती है, वो दिल को छू लेने वाली है। और शीघ्र ही हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भी कोई एक्सपीडिशन कराएं, और हमारा प्लान है कि जल्दी हमारा साइकिल एक्सपीडिशन हम यहाँ पर आयोजित करें और यहाँ पर एक सस्टेनेबल टूरिज़्म का एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल सेट करें।
समुद्र तल से लगभग 4300 मीटर यानी करीब 13,500 फीट के ये जगह है नाभी डांग। और यहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों की दुकानें हैं जिसमें आपको चाय और मैगी, पराठे, इस तरीके की चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ से ठीक सामने ओम पर्वत दिख रहा है। और इस समय जब आप बरसात के बाद आते हैं, अक्टूबर नवंबर में, जब तक आदि कैलाश और ओम पर्वत के कपाट या जो इनर लाइन परमिट है वो मिलता है, तो इस क्योंकि बादल इस समय उस 6000, इसकी जो ऊंचाई है ओम पर्वत की लगभग 6000 मीटर के आसपास की है, तो उससे ऊपर क्लाउड हैं और पूरा विजिबल है, चाहे आप यहाँ आएँ या फिर जो ओम पर्वत है या फिर आदि कैलाश, इन दोनों जगहों पे इसी तरीके के व्यू बनता है। इसलिए भी इस समय सबसे अच्छा मौसम रहता है आदि कैलाश और ओम पर्वत विजिट करने का। जो अप्रैल और मई का महीना है, उस समय आपकी किस्मत होगी तो आपको आदि कैलाश के दर्शन होंगे, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ लगातार एक्टिव रहता है और इस क्षेत्र में जहाँ पर हम हैं यानी हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में हम, ये हायर हिमालयन की रेंज है जो चल रही है, जो तिब्बत और इंडिया को अलग करती है, और इसी के बीच ये जो ट्रांस हिमालय भी शुरू हो जाता है जो तिब्बत की तरफ या इस हिमालय के पार। इस जगह पर, इस पूरे इलाके में आज से करोड़ों साल पहले 33 सागर था और इन जगहों पर आज भी उस समय के जो जीवाश्म हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। बहुत से जियोलॉजिस्ट ने इन तमाम इलाकों का सर्वे किया है, स्टडी की है, रिसर्च किया है और ये पाया है कि हिमालय का ये जो क्षेत्र है जिसमें हायर हिमालय और ट्रांस हिमालय मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। हमारे जो आदि कैलाश, ओम पर्वत, नीलोंग वैली, आपकी नीति वैली, ये तमाम जो क्षेत्र हैं ये ट्रांस हिमालय और हायर हिमालय के बीच चलते हैं। और उसके बाद जैसे ही आप हायर हिमालय से ट्रांस हिमालय की तरफ आगे बढ़ते हैं तो लैंडस्केप बिल्कुल बदल जाते हैं। ऊंचे ऊंचे पठार दिखने लगते हैं, उनमें बर्फ़ दिखती है, कहीं पर अलग अलग कलर की चट्टानें दिखती हैं और वो जो टूरिज़्म है, जो टूरिस्ट है, नेचर लवर, उसको आकर्षित करती रही है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा यहीं से कुछ किलोमीटर की दूरी पर लिपुलेख दर्रा है, उसको पार करने के बाद फिर यात्री तिब्बत में इंटर करते थे और उसके बाद वहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा तय करने के बाद फिर लिपुलेख दर्रे पहुँचते थे और फिर यहाँ से वापस जो गुंजी और उसके बाद धारचूला की तरफ बढ़ते थे। तो पहले इस तरफ जो भी यात्री आते थे उनको ये जो लैंडस्केप है कि बादल आसमान को छू रहे हैं और कहीं पर धूप, कहीं पर छांव बन रही है, बीच बीच में आपको जो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, जो फ्लोरा है, फोना है, या जैसे पक्षी, एक कौवे की प्रजाति है उसी प्रजाति की, वो घूमते हैं। कहीं कहीं पर आपको चूहे दिख जाते हैं। आप अगर बरसात के समय आएँ तो आपको कुछ फूल दिख जाते हैं। बाकी आपको पूरा जो टेरेन है, जो लैंडस्केप है, वो बिल्कुल सूखा, धूल उड़ रही है। सड़कों पर जब गाड़ियां चलती हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं और अक्सर करीब 11 बजे के बाद इन इलाकों में जो मई जून में बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। और अगर आप लिपुलेख दर्रे पर पहुंच जाएं तो वहां इतनी तेज़ हवाएं हैं जो समुद्र तल से लगभग 17,500 फीट पर है कि आप उड़ भी सकते हैं। इसलिए इन दर्रों को पार करने का एक खास समय होता है। जब ढाकर यात्रा चलती थी, जब तिब्बत और भारत के बीच ट्रेड चलता था 1958 से पहले, तो उन दर्रों को पार करने का एक खास समय होता था, चाहे आप तिब्बत की तरफ से भारत की तरफ आएँ या भारत की तरफ से तिब्बत की तरफ। आश्रम की हूँ मैं, हिमखोला की। मतलब रहने तो मैं बहुत पहले से यहाँ, इतना पता नहीं है मुझे, मतलब इतने साल से, बोल के मैं तो नहीं आई हूँ कि पहले से दीदी लोग रहते हैं यहाँ। आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि टूरिज्म बहुत अच्छा चल रहा है पिछले 2-3 सालों से। हाँ, ऐसे चलता ही है, क्योंकि हम ऐसे किसी के साथ ऐसे गलत और नहीं निकालते, क्योंकि टूरिस्ट भगवान के रूप में आते हैं। ऐसे दर्शन तो होते रहते हैं, ऐसे इतने, मतलब ऐसे कोई फिक्सन नहीं है यहाँ का। ये बोलना चाहते सब ऊपर वाले, कभी भी हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ कब आती है? सबसे ज़्यादा ये 2-3 महीना होता है बस, बहुत भीड़,
मतलब खाने का मतलब रहने का व्यवस्था तक नहीं होने तक होते, इतना परेशान हो जाते हैं हम। हाँ, बरसात के बाद बहुत गंदा होता है उस टाइम। तो यहाँ पर खाने के क्या चार्ज है और रुकने के अगर कोई रुकता है तो ऐसे एक जने का मतलब पर पर्सन 1500 है, उसमें खाना चाय पानी कॉफी सब अटैच है बस। और कितने होटल हैं जो होम स्टे यहाँ पे? दो ही है बस, 2 ही है। आपकी बहन लंबे समय से? हाँ जी, यहाँ पे जो है साइकिलिंग के लिए जो टरेन है, जो जोग्राफिकल कंडीशंस यहाँ पे हैं बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही बढ़िया हैं, एडवेंचरस हैं। हम ऑलरेडी यहाँ पे 4200 मीटर्स पे खड़े हैं। ओम पर्वत का जो व्यू पॉइंट है नाभी ढांग, और अगेन आदि कैलाश भी 4500 मीटर्स जो उसका व्यू पॉइंट है, वहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। और बहुत ही आसपास बहुत सारा साइकिलिंग से एडवेंचरस ट्रेल्स करने के लिए हैं। और इवन अगर आप सिंपल डाउनहिल भी कर रहे हैं आदि कैलाश टू गुंजी, दैट्स अराउंड 40 किलोमीटर्स, तो वो भी आपको बहुत सारे सुंदर पीक्स आपको रास्ते में देखने को मिलेंगी। आदि कैलाश में खुद एक बहुत सुंदर लेक है, तो आप ऑफ रोड भी कर सकते हैं, आप अगर ऑन रोड ना जाना चाहें। पहाड़ी पैडलर्स की प्लानिंग अब 2026 के लिए है, क्योंकि अभी सर्दियों में बंद हो जाएगा। तो 2026 अप्रैल या मई में हम अपना पहला एक्सपीडिशन जो है यहाँ पे इस एरिया में करेंगे, आदि कैलाश एंड ओम पर्वत। एक स्पिरिचुअल एडवेंचरस टूरिज्म वो होगा, तो उसमें लोग आएँ। मैं चाहता हूँ कि देश के हर कोने से जितने भी लोग एडवेंचर करते हैं साइकिलिंग में, वो आ सकते हैं। बहुत बढ़िया फीलिंग है, बिल्कुल। जो इसका जो सराउंडिंग है वो इतनी ब्यूटीफुल है कि क्या बताऊँ, दिल से इतना जो है दिल खुश हो गया, बाग हो गया ऐसी पवित्र जगह पे आके। लैंडस्केप भी अच्छा और किस्मत भी अच्छी है कि हमें ओम पर्वत को बहुत साफ मिल रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल। नाभी ढांग में एक दो रहने के लिए, रात्रि विश्राम के लिए भी होम स्टे हैं यहाँ पे, और 1500 रुपये इसका चार्ज है। इसमें आपको खाना पीना मिलता है। इस जगह पे कई बार क्या होता है कि दिन के समय बादल रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप यहाँ रुकते हैं रात को, और क्लीन स्काई के अंदर तारों के जो रोशनी में जब ओम पर्वत के दर्शन होते हैं, तो वो बहुत अद्भुत क्षण होता है। कई बार सुबह के समय दर्शन हो जाते हैं, और उसके बाद चूँकि हायर हिमालय में अप्रैल मई जून के महीने में लोकल क्लाउड बनने शुरू होते हैं, तो 10-11 बजे के बाद ओम पर्वत के आसपास, आदि कैलाश के आसपास, या जो और भी पर्वत चोटियाँ यहाँ पर हैं, जैसे गणेश पर्वत है या नाग पर्वत है, ठीक मेरे पीछे जो दिख रहा है, इनमें बादल आने शुरू हो जाते हैं। और फिर वो जो दिव्य दर्शन हैं इन पवित्र चोटियों की, वो नहीं हो पाते हैं। तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं। यहाँ पर करीब 10-20 लोगों की व्यवस्था इस यहाँ पर जो होम स्टे हैं इनमें है। क्योंकि फ़ोन की कनेक्टिविटी नहीं है, तो आपको गुंजी से ही पता करना होगा कि यहाँ पर एकोमोडेशन है नहीं। लेकिन अमूमन इस जगह पर रात्रि विश्राम जो भी करने आते हैं उनको जगह मिली जाती है। एक यहाँ पर है और एक 2 ये है। नवंबर के महीने में यहाँ से फिर नीचे जो लोग यहाँ रहते हैं, जो होटल ढाबा या होम स्टे चलाते हैं, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा सदियों से चलती आ रही है, और इस घाटी से होकर ही कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा होती है। दरअसल उत्तराखंड के उच्च हिमालय में जो भी धाम हैं, चाहे हम किन्नर कैलाश वाली बेल्ट में यानी किन्नौर,
मणिमहेश, श्रीखंड कैलाश या आदि कैलाश या ओम पर्वत या बद्रीनाथ, इन सब के रास्ते कैलाश मानसरोवर की तरफ जाते हैं। और इसीलिए जो हिंदुओं का सबसे पवित्र धाम है वो महादेव का आदि कैलाश है, यानी कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर की यात्रा से जब यात्री ओम पर्वत के दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं तो वो अद्भुत, अविस्मरणीय और एक अलौकिक क्षण होता है। स्पिरिचुअल यात्रा के साथ साथ अब इस पूरी घाटी में साहसिक यानी एडवेंचर की गतिविधियां भी तेज़ी से बढ़ रही हैं। बस रूरल टेल्स का एक ही आग्रह है कि हिमालय की इन घाटियों में जब भी आप आएँ तो एक जिम्मेदार पर्यटक के तौर पर इस घाटियों में पधारें। यहाँ के लोग भी आपका वार्म वेलकम करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आबादी इन घाटियों में नहीं है, बहुत कम गांव हैं और गांव की संस्कृति भी अनमोल है। तो इन गांव की संस्कृतियों, यहाँ की परंपराओं को आत्मसात करते हुए जब अंतिम में आप आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन करते हैं तो वाकई में आपके जीवन के लिए वो अद्भुत, अविस्मरणीय पल बनकर रह जाता है। संदीप गोसाई की ये जो स्टोरी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आदि शिव और पार्वती के इस पवित्र भूमि से आपको नमस्कार, जय नंदा, जय हिमालय।